हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज हम सुनेंगे अलिफ लैला की कहानियों में से मछुआरे की कहानी। एक व्रत और धार्मिक प्रवृत्ति का मुसलमान मछुआरा मेहनत करके अपने स्त्री और बच्चों का पेट पालता था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी के किनारे जाता और 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सवेरे उठकर उसने नदी में जाल डाला। उसे निकालने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज कोई बड़ी भारी मछली हाथ आई है, लेकिन मेहनत से जाल दबोचकर निकाला तो उसमें से एक गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर जल भुन गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया था। उसने संभाल कर फिर नदी में जाल फेंका। इस बार जो खींचा तो उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ भरा मिला। वह रोकर कहने लगा, हाय मेरा दुर्भाग्य, तो देखो 2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा और कोई व्यवसाय जानता भी नहीं। मैं अपना गुजारा करने के लिए और क्या करूं? उसने जाल को धोकर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकड़, पत्थर और फलों की गुठलियां के अतिरिक्त कुछ भी नहीं था। यह देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने अल्लाह का ध्यान धरा और विनय की, या अल्लाह, तुम जानते हो मैं हर रोज़ सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूँ। आज 3 बार फेंक चुका हूँ और कुछ हाथ नहीं आया। मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब एक बार जाल फेंकना रह गया है। अब तू दया कर और नदी से मुझे कुछ दिलवा दे और मुझ पर इस प्रकार का एहसान कर कि किसी समय हजरत मूसा पर की थी। यह कहकर उसने 4थी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो ज़रूर मछलियाँ फंसी होगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसमें सिवाय एक पीतल की गागर के और कुछ नहीं था। गागर के भार से वह समझा कि इसमें कुछ अमूल्य बहुमूल्य रत्न होंगे, क्योंकि उसके मुंह शीशे के ढक्कन से अच्छी तरह से बंद था और ढक्कन पर कोई मुहर लगी थी। मछुआरे ने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुआ तो भी इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे आज का काम किसी तरह चलेगा। उसने गागर को उलट पुलट कर और हिला डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कुछ नहीं निकला। फिर वह कहीं से एक चाकू लाया और बहुत देर तक मेहनत करने पर उसका मुंह खोला। अब वह झाँक कर गागर के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखाई दिया। उसी समय उसने देखा कि गागर से धुआं निकल रहा है। वह आश्चर्य से देखने लगा कि क्या हो रहा है। गागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमटकर एक जगह आ गया और उसने एक भीषण दैत्य का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने को हुआ, लेकिन उसने सुना कि दैत्य हाथ उठाकर कह रहा है कि ए सुलेमान, मेरे अपराध क्षमा कीजिए। मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा। मछुआरा यह सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे जिन, तू क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे 1800 वर्षों से अधिक हो गए। तू कौन है? मुझे बता कि तू इस गागर में किस प्रकार बंद हो गया। दैत्य ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज़ है, मुझे जिन कहता है। मछुआरा बिगड़कर बोला, और कौन है तू? तुझे जिन ना कहूँ तो क्या गधा कहूँ? दैत्य ने कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है। मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूँगा। तू अपनी बकबक बंद कर और मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल करके कर। मछुआरा घबरा करके बोला, तुम मेरी हत्या क्यों करना चाहते हो? क्या तुम इस बात को भूल गए कि मैंने ही तुझे गागर के बंधन से छुड़ाया है? दैत्य बोला, मुझे भली प्रकार से ज्ञात है कि तूने ही गागर खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूँगा। मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्यायप्रियता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है कि तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरे एहसान का बदला तू इसी प्रकार से देना चाहता है? अकारण ही मुझे मार डालेगा? दैत्य बोला, अकारण नहीं मार रहा। मैं तुझे बता देता हूँ कि मारने का क्या कारण है। तू ध्यान देकर सुन। मैं उन जिन्नातों में से हूँ जो नास्तिक थे।
अन्य दैत्य मानते थे कि हजरत सुलेमान ईश्वर के दूत हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा दैत्य जिसका नाम साकर था, सुलेमान की आज्ञा से विमुख हुए। बादशाह सुलेमान ने क्रोधित होकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ बिन वरिया को आदेश दिया था कि मुझे पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। मंत्री ने मुझे पकड़कर उनके सामने खड़ा कर दिया। सुलेमान ने मुझसे कहा कि तू मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने इससे इनकार कर दिया। सुलेमान ने इसकी मुझे यह सजा दी कि मुझे इस गागर में बंद कर दिया और अभिमंत्रित करके शीशे का ढक्कन इसके मुंह पर जड़ दिया और उस पर अपनी मुहर लगा दी और एक दैत्य को आज्ञा दी कि इस गागर को नदी में डाल दे। अतएव वह मुझे नदी में डाल गया। उस समय मैंने प्रण किया, 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहे और उसके मरने के बाद भी बहुत सा धन उसके उत्तराधिकारियों के लिए रह जाए। इस अवधि में मुझे किसी ने नहीं निकाला। मैंने फिर प्रतिज्ञा की कि अब 100 वर्षों के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार का खजाना दिलवाऊंगा। फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। मैंने फिर प्रतिज्ञा की कि 100 वर्षों की इस तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज़ उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे नहीं निकाला तो मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था में मैंने प्रण किया, जो मुझे बाहर निकालेगा मैं अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण लूँगा। हाँ, उसके साथ इतनी रियायत करूँगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार से मारूँगा। अब चूँकि तूने मेरी प्रतिज्ञा के बाद मुझे निकाला है, इसलिए अब तू बता कि मैं तुझे किस प्रकार मारूँ। मछुआरा यह सुनकर आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ और सोचने लगा कि दुर्भाग्य ही मेरे पीछे पड़ गया है, जो मैं भलाई करके उसके बदले मृत्युदंड पा रहा हूँ। वह गिड़गिड़ाकर दैत्य से बोला, भाई, तुम अपनी प्रतिज्ञा भूल जाओ। मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। यदि तुम्हारी समझ में मैंने कोई अपराध किया है तो मुझे क्षमा कर दो। क्या तुमने सुना नहीं कि जो दूसरों के अपराध क्षमा करता है अल्लाह उसके अपराध क्षमा कर देता है। दैत्य ने कहा, यह बातें रहने दे, मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूँगा। तू सिर्फ बता कि किस प्रकार से मरना चाहता है। मछुआरा अब बहुत भयभीत हुआ क्योंकि उसने देखा कि दैत्य उसे मारने का हठ नहीं छोड़ रहा है। अपने बीवी बच्चों को याद करके वह बहुत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर दैत्य का क्रोध शांत करने का प्रयत्न किया और उससे अनुनयपूर्ण कहा, हे दैत्यराज, मैंने जो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, तुम इसके बदले मुझ पर दया भी नहीं कर सकते। दैत्य बोला, इसी भलाई के कारण तो तेरी जान जा रही है। मछुआरे ने फिर कहा, कितने आश्चर्य की बात है कि तुम अपने उपकारकर्ता के प्राण लेने पर तुले हो। यह मसल मशहूर है कि अगर कोई बुरों के साथ भलाई करता है तो उसका कुपरिणाम ही उठता है। यह कहावत तुम्हारे ऊपर ही लागू हो रही है। दैत्य ने कहा, तुम चाहे जितने सवाल जवाब करो और चाहे कितनी कहावतें कहो, मैं तुम्हारी जान लेने के प्रण से नहीं हट सकता। मछुआरे ने अंत में अपनी रक्षा का एक उपाय सोचा। वह दैत्य से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से ही मेरी जान जाएगी। यदि अल्लाह को यही मंजूर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन मैं तुझे उसी पवित्र नाम की जिसे सुलेमान ने अपनी मुहर पर खुदवाया था कसम देकर कहता हूँ कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोचकर तय करूँ, तुम मेरा एक प्रश्न का उत्तर दो। दैत्य इतनी बड़ी सौगंध से निरुपाय हो गया और कांपने सा लगा। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं होता। तू इतना विशालकाय प्राणी है, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। दैत्य बोला, जिस पवित्र नाम की सौगंध तूने मुझे दिलाई है, मैं उसी का साक्षी देकर कहता हूँ कि मैं उसी गागर में था। मछुआरे ने कहा, मुझे अब भी विश्वास नहीं होता कि तू सच कह रहा है। इस गागर में तो तेरा एक पाँव भी नहीं आ सकता। तू पूरा का पूरा इसमें किस प्रकार से समा गया? दैत्य ने कहा, क्या मेरे इतने सौगंध खाने के बावजूद भी तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मछुआरा बोला, तेरे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब तुझे अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज़ सुनूं। यह सुनकर दैत्य फिर धुएं के रूप में परिवर्तित हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी दैत्य एक स्थान पर इकट्ठा हो गया।
धीरे धीरे गागर में जाने लगा। जब बाहर धुएं का नामो निशान न रहा तो गागर के अंदर से दैत्य की आवाज़ आई, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता था, इसी गागर में बंद था। मछुआरे ने इस बात का जवाब न दिया। उसने गागर का ढक्कन, जिस पर सुलेमान की मुहर लगी हुई थी, गागर के मुंह पर रखकर उसे मजबूती से बंद कर दिया। फिर बोला, ओ गंदे जिन, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ाकर मुझे अपना अपराध क्षमा करने को कह, या फिर मुझसे यह बता कि तू स्वयं मेरे हाथ से किस प्रकार मरना चाहता है। नहीं, मेरे लिए तो यही उचित होगा कि मैं तुझे फिर से इसी नदी में डाल दूँ और नदी के तट पर घर बनाकर रहूँ, और जो भी मछुआरा यहाँ जाल डालने आए उसे चेतावनी दे दिया करूँ कि यहाँ एक गागर में एक महाभयंकर दैत्य बंद है, उसे कभी बाहर न निकाला जाए, क्योंकि उसे प्रण किया है जो भी उसे बाहर निकालेगा उसके हाथ से मारा जाएगा। यह सुनकर दैत्य बहुत घबराया। उसने बहुत हाथ पांव मारे कि गागर से निकल आए, किंतु यह बात असंभव थी, क्योंकि उस गागर की मुंह पर सुलेमान की मुहर लगा हुआ ढक्कन था। उस मुहर के कारण यह विवश था कि उसे क्रोध तो बहुत आ रहा था, किंतु उसने क्रोध पर नियंत्रण किया और अनुयपूर्व बोला, मछुआरे भाई, तुम कहीं मुझे फिर नदी में ना डाल देना। तुम क्या मेरी बात सच समझ रहे थे? मैं तो केवल मजाक कर रहा था। तुमने मेरी बात को सच समझ लिया, अब मुझे निकाल लो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों भाई, तब तो अपने आप को बड़ा शक्तिशाली दैत्यराज समझते थे और अकड़ते थे, अब क्या हुआ? गागर के अंदर जाते ही बड़ा दीनहीन समझ रहे हो? मैं तो अब तुम्हें नदी में जरूर डालूंगा और प्रलय काल तक तुम इसी गागर में बंदी बने रहोगे। दैत्य ने कहा, अल्लाह के लिए मुझे इस नदी में मत फेंको। इस प्रकार दैत्य ने बड़ी दीनता से छुटकारे की भीख मांगी, बहुत अनुविनय की, लेकिन मछुआरा टस से मस न हुआ। फिर दैत्य बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूँगा। मछुआरा बोला, तू महाधूर्त है, मैं तेरी बात पर कैसे विश्वास करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो फिर मुझे मारने पर उद्यत हो जाएगा। तू इस उपकार का भी मुझे ऐसा ही कुफल देगा जैसा गारिक नामी बादशाह ने हाकिम दूबे के साथ किया था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और उसे नदी में फेंक दिया। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।